और अब बात सर्जिकल स्ट्राइक पर हो रही सियासत की। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। मानसिक दिवालियापन है राहुल गांधी का, और ये सीधा सीधा जो हमारे शहीद हुए हैं सैनिक, आतंकवाद की जो शिकार अब तक हुए हैं, ये उनका अपमान है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, ये कहीं न कहीं शहादत के ऊपर मजाक करना, शहादत के ऊपर हंसी करने के बराबर है। राहुल गांधी जी अपरिपक्व नेता थे, ये तो हम सबको मालूम है, मगर इतने अपरिपक्व हैं ये आज मालूम पड़ा है। पूर्ण रूप से निंदनीय, इसका हम भर्त्सना करते हैं। ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता में दलाली बिल्कुल अंदर गड़ी हुई है। केवल वे अपराधी तत्व अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं जिन्हें सरकारी संरक्षण मिल रही है। सच्चाई ये है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। मौत के सौदागर से लेकर शहीदों के खून तक कांग्रेस की जुबान बदलती क्यों नहीं? क्या देश के पीएम सैनिकों के खून की दलाली करते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री पर ऐसे आरोप अच्छे लगते हैं? क्या सियासत में बड़े नेताओं की भाषा का स्तर भी गिर गया है? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पीएम मोदी पर अपमानजनक बयान दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जवानों के खून की दलाली करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी का ये बयान हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 30 सितंबर को राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस फैसले की तारीफ भी की थी। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। सुना आपने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को। जिस सर्जिकल स्ट्राइक पर देश गर्व कर रहा है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसी सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी पर अपमानजनक बयान दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जवानों के खून की दलाली करने का आरोप लगाया। जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। यह बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। आप हिंदुस्तान के किसान की मदद कीजिए। आप हिंदुस्तान की सेना को 7th पे कमीशन में पैसा बढ़ा के दीजिए। ये आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप निभाइए। हिंदुस्तान ने आपको इसके लिए इलेक्ट किया है, ये सच्चाई है। राहुल गांधी का ये बयान हैरान करने वाला है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बुलंदशहर में 30 सितंबर को राहुल गांधी ने पीएम के इस फैसले की तारीफ की थी। धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2.5 साल में पहला एक्शन लिया है जो प्रधानमंत्री के लायक एक्शन, और मेरा उनको पूरा समर्थन है। और पूरा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ इस बात में खड़ा हुआ है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। देखिए, बहुत शर्मनाक है, और ये मानसिक दिवालियापन है राहुल गांधी का, और ये सीधा सीधा जो हमारे शहीद हुए हैं सैनिक, आतंकवाद की जो शिकार अब तक हुए हैं, ये उनका अपमान है। देखिए, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग श्री राहुल गांधी जी ने किया है, यह बहुत ही चिंताजनक और गंभीर है। खून की दलाली, यह भाषा इंडिया की आर्मी के लिए, उन जवानों के लिए जिन्होंने
अपने खून से हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को सींचा है, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना ये कहीं ना कहीं शहादत के ऊपर मजाक करना, शहादत के ऊपर हंसी करने के बराबर है। राहुल गांधी जी अपरिपक्व नेता थे, ये तो हम सबको मालूम है, मगर इतने अपरिपक्व हैं ये आज मालूम पड़ा है। बीजेपी प्रवक्ता संदीप पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस का जो हाल सोनिया की मौत के सौदागर वाले बयान ने किया था, वही हाल खून की दलाली वाला बयान भी करेगा। केवल वे अपराधी तत्व अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं जिन्हें सरकारी संरक्षण मिल रही है। सच्चाई ये है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। एक ओर राहुल गांधी का विवादित बयान आया तो दूसरी ओर अभिनेता अक्षय कुमार ने देश को सीख देने वाली बात कही है। अक्षय ने कहा, उन जवानों की इज्जत करो जो देश के लिए कुर्बान हुए। 19 जवान उरी टेरर अटैक में शहीद हो गए। एक 24 साल का जवान नितिन यादव बारामूला में शहीद हो गया। क्या उनकी फैमिलीज और हमारे हजारों फौजियों की फैमिलीज को इस बात की चिंता है कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं, या कोई आर्टिस्ट बैन होगा कि नहीं? नहीं, उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता है, वो है उनका भविष्य। और हमारी चिंता है उनका वर्तमान और उनका भविष्य सही होना चाहिए। वो है तो आज मैं हूं, वो है तो आज आप हैं, वो नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। जय हिंद। सवाल यह है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दबाव के बीच प्रधानमंत्री ने सेना को सर्जिकल स्ट्राइक की इजाजत दी। ऐसे समय में जब देश को चाहिए कि वो अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहे, राहुल गांधी ऐसे में देश के प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री के अपमान को जायज ठहराया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।